है, इसका स्वतः विकास होता है। दूसरी विशेषता स्थायीपन। समुदाय में क्या पाया जाता है? स्थायीपन। ये नहीं है आज यहाँ पर हैं वो लोग, फिर 8, 10, 15 दिन या महीने 2 महीने बाद या साल 2 साल बाद दूसरी जगह जाएंगे, नहीं, स्थायीपन। तो उनमें आपस में क्या होता है, एक निश्चित सतह विकास होने के कारण स्थायीपन पाया जाता है। तीसरा है विशिष्ट नाम। हर समुदाय का क्या होता है? एक विशिष्ट नाम होता है। कैसे होता है एक विशिष्ट नाम? एक स्थायी समुदाय हम सब की विराट माता है। यह हमारा एक अटूट अंग है। यह हजारों प्रकार से हम लोगों को और हमारे बीच में, और इस भावना की अभिव्यक्ति हम इसके विरुद्ध आलोचना होने पर शीघ्र रोष के द्वारा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक गुलाब के फूल को किसी भी नाम से संबोधित किया जाए पर उसकी सुगंधि उतनी ही मधुर होगी, परंतु यदि एक समुदाय को किसी अन्य नाम से पुकारा जाए तो वह हमसे किसी के लिए भी समुदाय नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक विशिष्ट नाम, हर समुदाय का एक स्पेशल नाम होता है। जैसे ये राम है, ये मोहन है, ये श्याम है, ये विशिष्ट नाम है। उदाहरण देखिए, होता है कि एक गुलाब के फूल को हम किसी नाम से, कमल का फूल है, लेकिन उसकी जो सुगंध है वो तो वही रहेगी, ये कमल की नहीं हो जाएगी। लेकिन हमने किसी समुदाय, विशेष समुदाय का नाम कि ये बम्बई है, इस समुदाय का नाम बम्बई है, और उसको हम कैलकाटा या इलाहाबाद किसी नाम से बुलाने लगे तो उसमें क्या है, वो किसी भी का समुदाय नहीं रहेगा। क्यों? उसमें क्या हो जाएगा? चेंज, परिवर्तन हो गया। उसका नाम हमने बदल दिया, इसलिए उसमें परिवर्तन आ गया। नेक्स्ट है मूर्तता। समाज क्या होता है? अमूर्त है, लेकिन समुदाय क्या है? मूर्त है, क्योंकि इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, स्वतः इसका विकास हुआ है, स्थायीपन है। हम जब भी जाएंगे वहां पर वो हमें समुदाय दिखाई देगा, और एक विशिष्ट नाम से हम उस समुदाय को जानते हैं। तो हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसमें अपने कल्चर को, अपने व्यवहारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता है व्यापक उद्देश्य। समुदाय के क्या होते हैं? व्यापक उद्देश्य होते हैं। बहुत बड़े उद्देश्यों को लेके एक समुदाय का निर्माण होता है। नेक्स्ट, सामान्य जीवन। उस समुदाय में रहने वाले सभी लोगों का जीवन कैसा होता है? सामान्य होता है, एक जैसा होता है, और सब एक दूसरे से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन का यापन करते हैं। नेक्स्ट है समान नियम व्यवस्था। उस समुदाय में रहने वाले सभी लोगों पर नियम कानून एक सामान्य दृष्टि से लागू होते हैं। ऐसा नहीं है ये अमीर है तो इसके कानून अलग हैं, ये गरीब है इसका अलग है, ये इस जाति का इसलिए अलग है, ये इस जाति का इसलिए, ऐसा नहीं होता। ऐसे समुदाय में सारे जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। आत्मनिर्भरता। समुदाय में क्या होता है? एक दूसरे पे आश्रित तो हम होते हैं, लेकिन समुदाय अपने आप में क्या होता है? आत्मनिर्भर होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वो स्वयं कर लेता है, क्योंकि हम एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखते हैं। एंड लास्ट इसकी विशेषता है अनिवार्य सदस्यता। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है। अनिवार्य सदस्यता है मतलब जो इस समुदाय का सदस्य है उसे उसका सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से कुछ विशेषताएं हमें समुदाय की दिखाई देती हैं। अब आता है सीमावर्ती समुदाय। मतलब कुछ ऐसे हैं जहां हम कुछ रूप में उनको समुदाय कह सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से समुदाय नहीं होते हैं। जैसे क्या जाति एक समुदाय है? क्या जेल एक समुदाय है? या
क्या पड़ोस एक समुदाय है? कुछ विशेषताओं के आधार पर ये समुदाय कहलाते हैं और कुछ विशेषताओं पे नहीं होते हैं, खरे नहीं उतरते हैं। क्योंकि हमारा जो 3 आधार हमने समुदाय के बताए, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामुदायिक भावना, तो इसमें 2 गुण तो इसमें पाए जाते हैं, चाहे वो जाति में देख लो, जेल में देख लो या पड़ोस में देख लो। लेकिन ये सीमावर्ती समुदाय हैं। जाति एक समुदाय हो सकती है ना? एक व्यक्तियों का समूह है, उसमें हम की भावनाएं भी होती है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी नहीं होता। लेकिन जाति का कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता। एक ही जगह थोड़ी सारी जाति रहती हैं, पूरे उसमें समाज में जातियां फैल रही हैं। इसलिए इसी तरीके से जेल, एक जगह हम रहते हैं, सब हैं, पर लेकिन उसमें हम की भावना नहीं होती। जेल से छूटने वाला सब अलग अलग। इसी तरह से पड़ोस। तो मैकआवर एंड पेज ने जिनमें कुछ विशेषताएं तो समुदाय की होती हैं, साथ ही उनमें संस्था, समूह या समिति की भी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसलिए वे पूरी तरह से समुदाय के लक्षणों को प्रकट नहीं करते हैं। उसमें समुदाय की कुछ विशेषताएं, जैसे समान जीवन, सभी लोगों के लिए सदस्य की स्वतंत्रता को ग्रहण करना गुण नहीं पाया जाता, आदि आदि। तो इस तरीके से ये समाज के अंदर क्या पाया जाता है? समुदाय पाया जाता है और उसके अंदर ये विशेषताएं पाई जाती हैं। अब आता है समुदाय और समाज में फिर क्या अंतर है? दोनों एक जैसे हैं। अब अंतर क्या है? नंबर 1, समुदाय व्यक्तियों का समूह है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सबसे बड़ा जो अंतर है वो क्या है? समुदाय छोटे छोटे व्यक्तियों का समूह है और इन सब व्यक्तियों के समूह से बड़ा क्या बनता है? समाज। और इन समाज के एक दूसरे से क्या है? संबंध है, कोरिलेशन है। दूसरा है अंतर, समुदाय क्या है? मूर्त है, लेकिन समाज अमूर्त है। तीसरा, समुदाय का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जबकि समाज का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, अलग अलग क्षेत्र में बिखरे होते हैं। नेक्स्ट है समुदाय भावना अत्यंत आवश्यक तथा सहयोगी सामाजिक संबंधों पर विशेष जोर देती है, जबकि समाज में सहयोगी और असहयोग दोनों प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट, समुदाय का क्या होता है? बताया हमने अभी, विशिष्ट नाम होता है, समाज का कोई विशेष नाम नहीं होता। समुदाय नेक्स्ट है कि प्रकृति क्षेत्रीय है, इसमें विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन समाज की प्रकृति संपूर्णता की होती है, जिसे विभिन्न भागों में बांटकर नहीं समझा जा सकता। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह होता है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ सकते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि समुदाय क्या है? समाज का एक छोटा रूप है, या हम ये कहें कि एक समाज के अंदर कई समुदाय पाए जाते हैं या मिलते हैं, जिस आधार को जिनको अपन हम देख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में छोटे छोटे जो व्यक्तियों के समूह होते हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर हम की भावना के द्वारा स्वतः विकसित होते हैं, वो समुदाय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो समुदाय है वो समाज से अलग है, लेकिन इसका भी समाज में अपना विशिष्ट महत्व या स्थान पाया जाता है।